टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि फार्माकोलॉजी क्या होता है और ड्रग्स के बारे में कवर किया था, जैसे कि सोर्स ऑफ ड्रग क्या होते हैं और नेचर ऑफ ड्रग क्या होते हैं। ओके, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से ऐसे रूट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ड्रग को बॉडी के अंदर ले सकते हैं, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो पूरा देखिएगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हम लोग का ड्रग होता है वो हमारे बॉडी में कैसे इंजेक्ट किया जाता है, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बॉडी के अंदर। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल, पेरेंट्रल और टॉपिकल। तो ये इसका 3 वीडियो हम लोग बनाएंगे, जिसमें इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे पेरेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और टॉपिकल, दोनों एक में ही कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक्सटर्नल लिखा है, जो कि ये गलत है। यहाँ पे आप लोग इंटरनल कर लीजिएगा, ई एन होगा। ओके, ENTERNAL, जो कि आगे सही किया गया है। यहाँ पे हम आप लोगों को समझा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो जो हम लोग का एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसका मतलब कि जो हम इंटरनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जैसे कि कोई भी ड्रग हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, जैसे इंटरनल, ऐसा समझ में आ रहा है कि वो बॉडी के अंदर की बात हो रही है, तब जाके वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है। तो उस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस मेथड के थ्रू हम लोग ड्रग को पहुंचा रहे हैं वहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है, यही आप लोग पढ़ लीजिए, यही एग्जाम में आप लोग लिखिएगा। इंटरनल मीन्स GIT व्हेन एनी ड्रग। इंटरनल मीन्स क्या होता है? GIT। GIT आप लोग इसके पिछले सेम में भी पढ़े होंगे। ओके, व्हेन एनी ड्रग इज पास थ्रू GIT, जब कोई भी ड्रग हमारे GIT से पास करती है, जैसे अगर हम लोग ओरली खा रहे हैं तो वो ड्रग पाइप से होते हुए कहाँ जाएगा? स्टोमक में जाएगा, तो वो GIT को क्रॉस कर रहा है। ओके, देन रीच इनटू ब्लड स्ट्रीम। GIT को क्रॉस करने के बाद वो हम लोग का ब्लड मेम्ब्रेन में या फिर ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है? वो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक सिंपल सा लैंग्वेज में आप ये भी समझ सकते हैं कि वैसा ड्रग या फिर वैसा रूट जो जिसमें ड्रग जो होता है वो GIT को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उस रूट को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन कौन से रूट आते हैं इसके अंदर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो इसमें आता है ओरल, जैसे कि अगर हम कोई भी जो मेडिसिन है या ड्रग्स है, अगर हम लोग उसको ओरली ले रहे हैं तो वो जो भी ड्रग होगा वो GIT को क्रॉस करेगा। ओके, तो ये ओरल हो गया। उसके बाद बकल, सबलिंगुअल। बकल और सबलिंगुअल लगभग सेम होता है, एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो मैं बता दूंगा। उसके बाद आता है डेंटल और रेक्टल। ओके, तो यही, चलिए अब इसको एक्सप्लेन के साथ पढ़ लेते हैं। ये लगभग 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और इजीली आप एग्जाम में लिख भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ के टाइप्स में जो पहला टाइप्स होता है वो क्या होता है? वो ओरल होता है। जो भी हम लोग मेडिसिन ओरली लेते हैं माउथ के थ्रू, जो कि पास होता है GIT के थ्रू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरल ड्रग्स। व्हेन एनी ड्रग इज गिवन थ्रू माउथ, ओके, एंड पास थ्रू GIT। GIT मतलब होता है स्टोमक। स्टोमक के थ्रू जो ड्रग मेटाबोलाइज होता है स्टोमक में, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल ड्रग या फिर इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जितना भी हम लोग ओरल रूट से जो भी ड्रग्स लेते हैं ना, उनका बायोबिलिटी बहुत ही कम होता है। बायोबिलिटी बहुत कम नहीं होता, लेकिन कम हो जाता है एज कंपेयर टू पेरेंट्रल। क्योंकि पेरेंट्रल डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, जो हम लोग को इंजेक्शन दिया जाता है। बट इन द केस ऑफ ओरल ड्रग, ओरल ड्रग को डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है, वो सबसे पहले GIT को क्रॉस करता है। वहाँ पे जब आपका ड्रग मेटाबोलाइज होता है ना, तो वहाँ पे कुछ ड्रग्स मेटाबोलाइज होते हैं, कुछ रह जाते हैं, जिसके चलते जो उसका बायोबिलिटी है वो कम हो जाता है। अब कौन कौन से ओरल ड्रग्स आ सकते हैं जो कि हम लोग लेते हैं? जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप हो गया, इमल्सन, सस्पेंशन, ये भी जितना भी है ये सब हम लोग का ओरल ड्रग्स आता है। बहुत ज़्यादा लोग यही खाते हैं,
बहुत डॉक्टर यही चलाते हैं और यही ईजी भी होता है। अब इसके हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, कि क्या क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इसका एडवांटेज हो सकता है चीप होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब थोड़ा सस्ता में भी मिल जाता है, वरना इंजेक्शन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, आपको भी पता है। ईजिली अवेलेबल होता है, हर जगह मिल जाता है। नो एक्सपर्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे किसी ऐसे एक्सपर्ट आदमी का ज़रूरत नहीं होता है जो कि आपको खिलाए, आप इजीली खुद से भी खा सकते हैं ये ड्रग। बट एट द कंडीशन ऑफ इंजेक्शन, आपको एक प्रॉपर नर्स चाहिए जो कि इंजेक्शन आपको प्रॉपरली दे सके। ओके, इजीली टेकन बाई माउथ, ये कुछ उसके एडवांटेज होते हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम में है ना, तो आप एडवांटेज डिसएडवांटेज अगर लिखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिससे टीचर को ये समझ में आता है कि आप रट्टा नहीं मारे हुए हैं, आपको समझ में टॉपिक आता है। अब आते हैं डिसएडवांटेज क्या होता है। बायोबिलिटी इज़ वेरी लेस, इसका जो बायोबिलिटी होता है वो काफ़ी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू पेरेंट्रल। ओके, ड्रग इज फर्स्ट पास्ट मेटाबोलाइज, जो भी ड्रग होता है वो फर्स्ट पास मेटाबोलाइज होता है, उसके बाद ही वो जाके ड्रग एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद डिफ़िकल्ट टू इनटेक फॉर इंजेक्ट और ओल्डर, मतलब ये जैसे कि अगर कुछ बच्चे हैं, ठीक, वो नहीं ले सकते हैं, ओल्डर जिनका बहुत ही ज़्यादा एज हो गया है वो भी नहीं ले सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जैसे कि टैबलेट लेते हैं बट वो क्या होता है, एक तरीक़ा से वो निगल नहीं पाते हैं वो अंदर, उनको थोड़ा अजीब फील होता है, या फिर वो पानी के साथ भी नहीं निगल पाते हैं, उसका कुछ टेस्ट भी उस तरह होगा, वेरी स्लो रिस्पॉन्स। ये होता है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो सेकंड है सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बकल और सबलिंगुअल लगभग सेम होता है, तो यहाँ पे बकल, पहले बकल को समझ लेते हैं फिर सबलिंगुअल को समझ लेंगे। तो जो हम लोग का बकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, बकल मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग का जीभ हो गया ना, टैंग्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर द डोजेज फॉर्म इज प्लेस्ड बिटवीन गम्स एंड इनर लंग्स ऑफ द चीक, मतलब बकल पाउच एब्जॉर्ब्ड बाई बकल म्यूकोसा और इन द कंडीशन ऑफ sublingual, where the dosage form is placed under the tangue rapidly absorbed by sublingual mucosa। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो जैसे ये टोंग्यू हो गया, जैसे हम लोग माउथ के अंदर यहाँ पे होता है, तो ये टोंग्यू हो गया, तो जैसे हम लोग टोंग्यू को ऊपर करेंगे ना, ऊपर के साइड इसे उठा कर नीचे ड्रग प्लेस किया जाता है, उसके बाद फिर टोंग्यू को शट डाउन किया जाता है, और फिर जो ड्रग एब्जॉर्ब होता है और वो अपना एमओ शो करता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब सेम ऐसा ही होता है बकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बकल में क्या होता है, बकल में ऐसा होता है कि टोंग्यू से भी हो सकता है, वरना अगर दो हम लोगों का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग दांत और एक म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच लगा सकते हैं। अगर मैं चाहूँ मैं ट्राई करूँगा एक फिगर के द्वारा आपको समझाने का, जिसमें आप लोग इसको इजीली समझ पाइएगा। ओके, सबलिंगुअल का एडवांटेज क्या होता है, एक क्विक टर्मिनेशन होता है, फर्स्ट पास अवेलेबल होता है, या फिर नहीं, फर्स्ट पास इसमें नहीं होता, वो अवॉइड कर जाता है क्योंकि वो जीआईटी के थ्रू नहीं जाता है। ओके, और इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, बहुत ही क्विक हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, रिस्पॉन्स इसका जल्दी आता है। अब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिसका बीटा टेस्ट होता है, जिससे कि पेशेंट इसको लेने में बहुत नहीं ले पाते हैं, बहुत दिक्कत होता है, पेशेंट को इरिटेशन होता है। ओके, और जिसको लार्ज क्वांटिटीज़ में नहीं ले सकते हैं। और बकल और सबलिंगुअल में आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो हम इसको एक फिगर के द्वारा आपको समझाएंगे, जो कि फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इसमें एक और था टाइप्स में। ओके, डेंटल है, जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा बीमारी होता है जिसमें कि उनको डेंटल दांतों के बीच ही दवा को इंजेक्ट किया जाता है। बहुत लोगों को ऐसा होता है, जैसे खोड़ला का नाम सुना होगा, दांत में कीड़े पड़ जाता है तब उस केस में दांत बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, तो उसमें कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट दांतों के बीच इंजेक्ट किया जाता है, जो कि वहाँ पे दांत को तीत को वो सही करते हैं। ओके, तो ये हम लोग आ जाता है, इस टाइप में ड्रग आता है। और एक होता है रेक्टल, जो कि बहुत ड्रग ऐसे होते हैं जैसे कुछ अनकॉशनियस ड्रग होते हैं, उनका जो कुछ टेस्ट में अलग होते हैं, कुछ बीटा टेस्ट में होते हैं, जिनको हम लोग ओरली, बकल, सबलिंगुअल इनके थ्रू नहीं लिया जा सकता, तो उस ड्रग को हम लोग रेक्टल के थ्रू देते हैं, जो कि आगे जाके वो भी एब्जॉर्ब होता है, और बहुत रेयर केस में ये दिया जाता है। ओके, तो ये आप लोग समझें कि
इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जिसमें आप लोगों को इंट्रावेनस पढ़ना पड़ेगा, इंट्रामस्कुलर पढ़ना पड़ेगा, सबक्यूटेनियस पढ़ना पड़ेगा, इंट्रा एर्टियर। इसका लगभग मेन पार्ट 4 ही होता है। यहाँ पे बहुत सारा पार्ट बना दिया जाता है या फिर बहुत और भी ज़्यादा होंगे जो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट मेनली 4 ही पार्ट होते हैं जो कि इसके अगले वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और इसे भी समझ लीजिए कि टॉपिकल क्या होता है। तो टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वैसा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप होता है जिसमें कि हम लोग का ये स्किन हो गया, स्किन पर ही ड्रग को लगाया जाता है या फिर प्लेस किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग का ड्रग धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में, उसके बाद वो अपना मैकेनिज्म शो करता है। तो उस कंडीशन को हम लोग टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोल देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते